चलिए, तो लास्ट अपने जो देखा था वो क्या देख लिया? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो सिमेट्री अपन देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सिंबल्स। नेक्स्ट है सिंबल्स। ठीक है। सिंबल। सिंबल यहां पर जो है वो कोई भी ऐसी चीज जो कि बार बार अपने को रिपीट करनी हो। ठीक है, और बहुत सारी जगह लगानी है, उसके बाद एक ही बार में सभी का मॉडिफिकेशन करना हो, तो उसके लिए आप सिंबल यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो कि कुछ भी अपन ने बनाया, जैसे ऐसे ही कोई डिजाइन, सेंटर लाइन करता हूं मैं, सेंटर यहाँ शिफ्ट किया, तो कंट्रोल आ ये लिया। एंड या फिर मैं इसको एक कर लेता हूँ, आउटलाइन रिमूव किया, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज, फाउंटेन ले लेते हैं, रेडियल। ठीक है, ये जस्ट एक डिजाइन अपने बनाए ऐसे फ्लावर टाइप में। ठीक है, और इसका जो है वो एक सिंबल, तो सिंबल के लिए यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट में गए, जस्ट सिंबल एंड क्रिएट ए न्यू सिंबल। और अगर सिंबल पैनल ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस F3 कीबोर्ड शॉर्टकट होगा। कंट्रोल प्लस F3 कीबोर्ड शॉर्टकट। सर इसमें अपन सिंबल उसका ही बना सकते हैं, जैसे फोन का। किसी का किसी का बना। तो सर अगर अपन ने इस फोन का ब्लैक कलर में बना दिया, अब अपन को उसमें मॉडिफिकेशन करना है, सिंबल बन गया है, तो कलर चेंज नहीं होगा फिर होगा, उसका? बिल्कुल होगा, कलर चेंज कर सकते हो। चलो देखते हैं। ये लिए यहाँ पर जो है आपको क्रिएट अ न्यू सिंबल। सिंबल का नाम जो आपको देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए सिंबल वन एंड जस्ट की, ये सिंबल बन गया। ठीक। अब इसकी अगर आप कॉपी करते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। या फिर सिंबल्स को लेने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट में गए एंड जस्ट सिंबल और सिंबल पैनल, ये ओपन। ऐसे आप अपने जो सिंबल्स हैं, आइकन्स वगैरह, उनको भी आप बना के यहाँ पर सेव कर लो, और जब जहां चाहिए वहां ऐसे ड्रैग करके इंसर्ट कर लो, आप छोटा बड़ा आप कर ही सकते हो। ये 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 ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि मैंने इसको लिया एंड इसको एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट मास्टर, या तो यहाँ से या फिर जो है वो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सिंबल, और इसके अंदर आपको यहाँ पर एडिट मास्टर। ठीक, ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर, जैसे ये लिया, एंड इसके अंदर तो थोड़ा सा मैं अंदर ये। ठीक है, एंड बस फिनिश। और अब देखोगे कि जितने भी हैं सब में चेंज हो, तो एक ही बार जो है वो एक ही बार में जो है वो मल्टीपल जगह आपने वो जो सिंबल्स लिए थे उन सबको जो है वो एक साथ चेंज हो जाएगा। अच्छा, चाहिए तो आप इसके शेप में भी चेंज करोगे, आप किसी में भी चेंज करोगे, वो सब चेंजेस वहां पर देखेंगे। ठीक है, इनकेस अगर मैं इसके शेप में कोई चेंजेस करता हूँ तो एडिट मास्टर एंड जस्ट क्लिक ऑन इसमें, जैसे मान लो कि ठीक है, ये लिया, वैसे ही चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ये लिया, और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर फिनिश। अब देखोगे
सब में वो चेंजेस है। फिर कंफ्यूजन ये ठीक है। या इसके अंदर कुछ और चेंजेस, स्मूथ स्मेयर या कुछ और अपन यूज करना चाहें तो जैसे ये लिए या फिर मैं इसमें डिस्टॉर्ट ले लेता हूँ। ये चेंजेस सेंटर कर, ठीक है। एंड जस्ट फिनिश। जो भी अपन चेंजेस कर रहे हैं वो सब चेंजेस सेलेक्ट, एडिट मास्टर, ये क्लिक, मैं इसको रोटेड, एंड जस्ट फिनिश। क्लियर? कंफ्यूजन? तो जो भी एक में चेंजेस किया वो सब में होगा। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से बना के आप जो है वो सेव कर सकते हैं और ये इसके अंदर सेव है। जब भी आपको जहां भी यूज करना है आप उन्हें जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये जो है वो सिंबल्स। ठीक। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर। कई बार क्या होता है कि ये सब में तो चेंजेस अपन ने कर लिया है, बट इनकेस मान लो सिर्फ एक में कलर चेंज करना है, एक में कुछ और चेंजेस करना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पर रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट्स, या तो यहां से या फिर यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहां पर सिंबल में रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट, और जैसे ही आप क्लिक करोगे नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें कोई चेंजेस, ये लिया, ये चेंजेस, कलर चेंज, ये देखिए। ठीक। बाकी सब वही सिंबल है, बट ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। कंफ्यूजन? ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट है, इसी में ऑब्जेक्ट एंड ये कॉपी वगैरह करना है इफेक्ट्स वगैरह उसके लिए, जैसे ब्लाइंडिंग और वो सब। अलाइनमेंट ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, ग्रुप वगैरह ये सब चीजें अपन ने देख लिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आप लिखो टेबल, नेक्स्ट टेबल। टेबल, कोई टेबल वगैरह क्रिएट करनी है तो उसके लिए टेबल, जैसे इनवॉइस वगैरह कुछ बनाना होता है, ठीक है, बिल बुक बनानी होती है, तो वहां भी यूज कर सकते हैं, या कैलेंडर वगैरह कुछ बना रहे हैं उसमें भी जो है वो आप नंबरिंग वगैरह डाल के करना है, वहां भी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है वो क्रिएट अ न्यू टेबल, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितना चाहिए वो अपन डिसाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 और 6 हो रहा है, ये ले लिया। हाइट और विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 150 एंड 50 हाइट, और जैसे ही ओके किया, ये देखिए, तो इसका जो है वो ऐसे चौड़ाई 150 mm है और ऐसे जो है वो हाइट 50 mm है। क्लियर? और इसके अंदर जो है वो यहां पर टेबल, अच्छा, बनाने के बाद भी अगर आपको चाहिए तो आप जैसे ऐसे उसका साइज चेंज कर सकते हो, या यहां पर भी वैल्यूज दे सकते हो जो भी आपको देंगे। ठीक है, यहां से एडजस्ट किया जा सकता है। और इसके अंदर इसी में, और अगर अपने को जो है वो यहां पर ये लिया और यहां पर जो है वो इसके अंदर कुछ आपको जो है वो इसमें लिखना है तो जस्ट डबल क्लिक और कुछ भी, ठीक है, या फिर कुछ टेक्स्ट लिखना हो, ये टैब, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट,
ठीक है, ये लिया। एंड इसके अंदर यहां पर जो है वो इसी में टेबल में जाएंगे और यहां पर कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, जो टेबल है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो वो भी अपन कर सकते हैं। ये लिया और जैसे क्लिक किया तो यहां पर लिखा हुआ है कि आप उसको जो है वो सेपरेट सेल्स टेक्स्ट विद, तो जैसे भी चाहिए कॉमा या टैब, एक प्रॉपर स्पेस छोड़ के, एंड पैराग्राफ, अलग अलग पैराग्राफ में चाहिए या यूजर डिफाइन, आप अपने हिसाब से। मैं कॉमा लेता हूँ जस्ट ओके, और आप देखोगे कि हर उसमें कॉमा, कंफ्यूजन, ये देखो, ठीक। या फिर इसके अंदर जो है वो यहां पर कर लो, वो तो फिर उनके बीच में जो है वो अपन स्पेस दे सकते हैं, या फिर अपने पास ऑप्शंस हैं टैक्सेस जो अपने पढ़े थे उसमें स्पेस देने का नाम, वो सारे ऑप्शंस यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। इसी में ये जो है वो, अच्छा इसको अगर अपन चाहें तो वापस से जो है वो टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट हो गया है, बट अगर आप चाहो तो इसको जो है वो टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए वापस से जाओ इसमें और यहां पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, लिख लो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये लिया और जैसे क्लिक किया। अच्छा, हर एक सेल के लिए क्या, तो सेपरेट, उसके लिए जो है वो यहां पर कॉलम टैब पैराग्राफ जो भी, अपन कॉमा वही लिया अपन ने, ये लिया और जैसे ओके किया वापस। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको टेक्स्ट को टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया उसी को जो है वो वापस से टेबल में कन्वर्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने अगर कोई अलग से भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि ये मैंने कोई टेक्स्ट ये लिया और मैंने लिख दिया वन, चलो टैब यूज करते हैं इस बार, टू, थ्री, फोर, ठीक है। नेक्स्ट में ठीक है, यहाँ टेक्स्ट टैब, ये, उसके बाद एंटर, मैं नीचे वाले पे, ये हो गया, ठीक है। ये, और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसको भी अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट किया और टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, क्या लेंगे टैब, क्योंकि मैंने टैब लिया हुआ है, जस्ट ओके, कंफ्यूजन क्लियर है। ठीक। इसके बाद जो है वो यहां पर चलो इसको मैं डिलीट करता हूं अभी, ये लिया और इसके अंदर यहां पर इसमें कुछ चेंजेस, तो उसके लिए जो है वो यहां पर टेबल में गए एंड इंसर्ट रो अबव बिलो लेफ्ट राइट, एक्टिव नहीं, सेल सिलेक्टेड नहीं है, चलो सेल सिलेक्ट करता है, मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, ये हो गया, ठीक है। टेबल में गए एंड इंसर्ट और फिर से देखिए अभी भी एक्टिव नहीं है, पूरा सिलेक्ट हो, हाँ सेल प्रॉपर्ली सिलेक्टेड होना चाहिए, और सेल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर वो सिलेक्ट और उसके अंदर सेल, रो, कॉलम, टेबल, सेल, ठीक है। तो सेल जब सिलेक्टेड होगा तब ये ऑप्शन आएंगे, इंसर्ट एंड रो अबव, ऊपर, या टेबल में गए इंसर्ट एंड रो बिलो, नीचे के साइड में, टेबल में गए इंसर्ट कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में, टेबल इंसर्ट राइट में, इसी में जो है वो टेबल एंड इंसर्ट, ये तो एक एक रो एंड कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए था, बट इन केस अगर मान लो कि अपने को एक ही बार में जो है वो मल्टीपल रो एंड कॉलम्स चाहिए, तो यहां पर लास्ट में इधर लिखा हुआ है इंसर्ट रोज एंड इंसर्ट कॉलम,
मैंने क्लिक किया तो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए 5 10 15 जो भी आपको चाहिए। चलिए 6 लिया मैंने। एंड अब मतलब जो सेल सेलेक्टेड है उसके ऊपर चाहिए या फिर नीचे चाहिए। ठीक, चलिए नीचे चाहिए। जस्ट नीचे 6 एक्स्ट्रा सेल्स जो है वो ऐड हो गए। इसी में जो है वो यहां पर टेबल में गए एंड इंसर्ट, और इंसर्ट कॉलम लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, जिधर भी अपने को चाहिए। चलिए लेफ्ट साइड में कितना, चलो 5 4 ले लिया एंड जस्ट 2K 4 ऐड हो गई। ठीक है। इसके अंदर यहां पर तो इस तरह से जो है वो अपन और एक्स्ट्रा रो एंड कॉलम्स एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल रो एंड कॉलम्स चाहिए तो इस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। इसी में जो है वो यहां पर इसके अंदर ये एंड इसमें सेलेक्ट, इसके बाद जो है वो यहाँ पर डिलीट, क्या डिलीट करना है। अच्छा इसके अंदर जो है वो यहाँ पर सेल, अगर आप कोई भी सेल जैसे मैंने ये, अच्छा सेल सेलेक्ट करने के लिए एक और तरीका है, यहाँ पर कर्सर रखना है जस्ट ड्रैग। सर जब हाँ अगर ये गलत बन गए कॉन्वर्स, इसको वापस अपन को सही करना हो। अंडू कर लो। सर ये किसी को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। ये लिया और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर टेबल में गए एंड जस्ट डिलीट रो, पूरी रो डिलीट हो गई। और एक साथ मल्टीपल रोज डिलीट करना हो सिलेक्ट करके तो अपन स्लैक करके जो है वो इनको कर सकता है। ठीक है, ये लिया जैसे मान लो कि यहां तक मुझे पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो जितनी रोज है वो सब डिलीट करनी है, तो टेबल में गए एंड जस्ट डिलीट रोज। तो वहां से वहां तक की जितनी टेबल्स है, मतलब जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी रोज थी वो सब डिलीट हो गई इसी में। यहां पर जो है वो इसके अंदर मैंने ये लिया एंड इनके पूरे कॉलम्स को डिलीट करना, तो टेबल में गए एंड जस्ट डिलीट, और यहां पर कॉलम्स, जितने कॉलम्स है वो सब डिलीट हो जाएंगे। कंफ्यूजन क्या एमएस ऑफिस की स्प्रेडशीट्स, देखो क्या बना रहे हैं, टेबल। वो भी टेबल का तो बता रहा हूँ। ठीक है, कैलेंडर में था भाई, याद करो तो। ये लिया और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसमें पूरा डिलीट करना है टेबल को, तो टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली एक ही उसमें जो है वो, तो कई बार होता है जैसे इनको अपन ने जो है वो ये, ठीक है, ये और इसके अंदर यहां पर मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और इसमें टेबल डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, रोज जो है वो सब एक ही उसमें हो गई। और अगर आपको जो है वो यहां पर टेबल में गए एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ कॉलम्स, तो फिर कॉलम्स एक ही उसमें है। कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए इसी में जो है वो यहां पर और सारे करने हैं तो सब सिलेक्ट करो, टेबल में जाओ और यहां पर जो है वो कॉलम सब एक, और अगर सारे के सारे रोज एक, ओपन कर सकते। कंफ्यूजन, वो फिर स्पेसिंग है। हाँ सबके बीच जो है वो स्पेस इक्वल आ रहा है, तो जितनी रोज है वो सब इक्वल उसमें और कॉलम्स इक्वल उसमें। ठीक, एंड इसके अंदर जो है वो यहां पर नेक्स्ट है मर्ज सेल, कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट, मर्ज सेल कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट, मर्ज सेल्स कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट। दो सेल्स मर्ज हो जाएगी। दो, दो से ज्यादा, कितनी भी जो भी सिलेक्टेड है वो सब मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो मैंने सिलेक्ट किया, जैसे मान लो इतनी, ये सिलेक्ट किया एंड टेबल में गया और यहां पर जो है वो मर्ज कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट, और जैसे ही क्लिक किया सर मेन मोटिव वही है ना, कैलेंडर वाला ही है इसका। कैलेंडर बना लो, इनवॉइस बना लो, बिल बुक बना लो, या फिर कुछ भी बना सकते, टाइम टेबल बनता है, कुछ भी बन सकते, स्कूल का शेड्यूल बनता है, वो बन सकते हैं, मार्कशीट बना लो, मार्कशीट। वो भी बन सकते हैं। ठीक है, ये लिया और ये देखो सब मर्ज हो गए, जो टैक्सेस है वो भी एक साथ है। ठीक है, इसी में
यहां पर जो है वो इसी में है। इसके अंदर ये जैसे प्लस का साइन आया, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो भी फ्लैग कर लेता है। इसके अंदर टेबल में है, और यहां पर जो है वो स्प्लिट इनटू रोज। अगर इसे रोज में स्प्लिट करना है, कितना, जैसे चलो 4, जस्ट ओके, 4 इक्वल उसमें। अब ये पूरा उसमें है ना, माउस को बाहर क्लिक करेंगे, पूरा खाली स्पेस है ना, जैसे लंच का आ गया है यहाँ बीच हाँ, में। कुछ भी, नहीं, पर कहाँ है ये पूरा थोड़ी है, क्या चीज? जैसे बीच में पूरा हो गया। जैसे ये फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड जो अपन बनाते हैं, वो तो लिख अरे लो, ये और मैंने इसको बनाया ऐसे, तो है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ तो यहाँ से यूं करे, स्लैश करो और ऐसे मर्ज कर लो, एक हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, बीच में कॉलम छूटता हो पूरा। वो तो आपको करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, बना के तो आपको देखना है। सर मैंने तो बना रखा हाँ। है इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये लिया, और इसके अंदर तो वो यहाँ पर किसी भी ब्रेक सेल, टाइम आता है ना, लंच का पूरा आता है, पूरा स्पेस खाली देता है। ठीक है, ये लिया, और यहाँ पर तो वो उसके अंदर स्प्लिट इनटू कॉलम्स। इसको कॉलम्स में कितने हैं, जैसे 5, जस्ट ओके, तो 5 इक्वल हो गया। और इसी में जो है वो यहां पर इनको अगर वापस से अनमर्ज करना है तो सेलेक्ट करो, और इसके अंदर टेबल में जाएंगे और यहां पर अनमर्ज सेल, सब अनमर्ज हो गए, देखा। और इसमें होता क्या है, इसमें एक चीज और होती है कि अगर यहां पर, जैसे यहां ये जो लाइन थी उसको वो एक्सटेंड करेगा, यहां पे लाइन थी तो उसको एक्सटेंड करेगा, इधर लाइन है तो इधर एक्सटेंड करेगा, ये मर्ज कर दी। अभी अगर मैं यहां पर इसको सेलेक्ट करके और इसको अगर अनमर्ज करता हूं तो क्या होगा, इस सेल को अगर मैं अनमर्ज करूंगा तो वो छूट जाएगी ना वहां से जो मर्ज हो रही था, तो पूरा वो एक बना लेगा अभी। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 1 एंड 2, क्योंकि यहां पर ये लाइन है, यहां पर ये लाइन खत्म हो रही है, तो ये सोच रहा है कि यहां पर ये लाइन यहां खत्म हो गई, इसका मतलब ये आगे तक होगी, पहले मर्ज होने की वजह से एक हुई है। तो अगर मैं इसको अनमर्ज करता हूं, यहां पे गया एंड जस्ट टेबल जस्ट अनमर्ज दैट, ठीक है, कंफ्यूजन। तो अगर कोई लाइन कहीं पर खत्म हो रही है, जैसे अगर मैंने यहां सेलेक्ट किया इस सेल को और इसमें करता हूं, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कर देगा, टेबल में गया एंड जस्ट अनमर्ज दैट, ठीक है। उसके लिए वो लाइन ऐसा एक्सटेंड थी पहले, ऐसे मान लेगा वो, ठीक, क्लियर। तो ऐसे जो है वो अपन टेबल्स बना सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये मैंने सेलेक्ट किया, और इसके अंदर इनकी जो लाइंस है ऑल, उनको जो है वो लाइट, या फिर इसको जो है वो डार्क करना है। अच्छा, इसमें जो है वो अगर चाहिए तो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने रेड ले लिया और इसके अंदर ऑल, तो जितनी भी है वो रेड हो जाएगी, या इसके अंदर ये मैंने सेलेक्ट किया एंड इनसाइड जो अंदर की है सिर्फ वो चेंज होगी, और इसका जो कलर है वो मान लो कि मैंने ब्लू दे दिया या कुछ और, ये लिया एंड क्लिक एंड इनसाइड, तो अंदर की जो है वो चेंज होगी, बाहर वाली चेंज नहीं होगी। ये लिया, कितनी भी सिलेक्ट कर लो, चलो इतना सिलेक्ट करता है, ये लिया, इसके अंदर इनसाइड आउटसाइड, तो बाहर वाली, ये, सुपर एक चीज बोलूं, हाँ बोलो। पर जब भी ये मतलब ये वाला इस वाले में जब भी अपन ये सीखते हैं, ये टेबल से क्यों सीखते हैं? मतलब मतलब जो ये वाला अभी जो अपना जो ये वाला टूल चल रहा है ना, ये टेबल से, ये क्योंकि टेबल मल्टीपल से लाइंस उसी में इससे- है और वो टेबल्स में ही आती है, ऐसे सिलेक्ट करना है तो फिर नॉर्मली सिलेक्ट करके आप कलर कर लो। इसी टेबल से सर वो जो वो है ना अपना वो, मतलब वो वेबसाइट वाला जो पूरा एरिया है, उससे ये भी तो कवर हो जाता है पूरा, मतलब वो भी ऐसे टेबल के हिसाब से बन जाता है, हाँ हमने बनता है, बनाया हुआ है इसलिए। हाँ बनता है, HTML उसमें हेडर लगा दिया, वो लगा दिया, HTML से नहीं सर, इससे सर ये मैंने अभी प्रैक्टिस किया हाँ है। तो कर सकते हो, मर्ज करना है मर्ज कर लो, क्या दिक्कत है उसमें, मर्ज करके आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। देखो, टूल्स यही होते हैं, काम करने का तरीका जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसे कैसे यूज करना चाहते हो, वो चीज है, डिपेंड, ठीक है।
चलो तो यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह आपको जो भी चाहिए वो आप दे दो यहाँ पर, और फिल कलर कुछ देना है तो फिल कलर भी दे सकते हो यहाँ से, फिल कलर ये, तो फिल कलर, आउटलाइन कलर्स, जो भी चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। जो भी सिलेक्टेड होगा तो यहाँ से फिल कलर चेंज होगा ये, और यहाँ से जो है वो आउटलाइन, और आउटलाइन की थिकनेस भी अगर चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर तो सकते सर एक चीज और पूछनी थी, हो। जैसे HTML CSS अपन ने कुछ बैकग्राउंड डिजाइन किया, हम्म, तो वो अपन को अप्लाई करना है हम्म। फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में? नहीं, मुझे एचटीएमएल नहीं आता। नहीं, वो तो बन गया ना सर। हाँ, पर मुझे नहीं आता ना, मुझे वो चीज नहीं आती। मुझे डिजाइन आती है कि फोटोशॉप कैसे यूज करेंगे, पर सर नहीं, इलस्ट्रेटर कैसे यूज करेंगे। सर वो अप्लाई करना है वो उस तो वहाँ पे। आपको करना पड़ेगा। इलस्ट्रेटर मुझे आता है, फोटोशॉप मुझे आता है, पर एचटीएमएल मुझे नहीं आता। ठीक आता है, है सर, आप झूठ बोल रहे हो आप। ठीक है। चलिए, ये लिया, और इसके अंदर यहाँ पर सर बाद में क्लियर, बता दोगे? कंफ्यूजन। ठीक है, चलो तो ये था टेबल। चलो तो आज इतना, और इससे जो है वो आपको एक कैलेंडर बना के दिखाना है 12 महीने का, 2026 का। ठीक है, कल तक। सर मैं तो, ये बात थी मैंने तभी कह दी थी, अगर मैं कैलेंडर बना रहा हूँ। हाँ, तो कल तक कंप्लीट कर लो। और सर जो मैंने बोला वो आपने जवाब भी देना है, इनके बाद पे सर।